इस दुनिया में 95% लोग अभी भी मास्टरबेशन कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना, 95%। और हैरानी की बात यह है कि भाई इतनी ज़्यादा नोफैप पे वीडियो बनाने के बाद भी लोग अभी भी इसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। लोग आखिरकार क्यों फैपिंग करते हैं? उसके पीछे के सिर्फ दो कारण है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से और डोपामिन की वजह से। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यही स्ट्रेस एंड डोपामिन उनको खाया जा रहा है अंदर से, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने वाली सिचुएशंस आ गए। अभी तो देखो बहुत मज़ा आता है इस टाइम पे कि भाई वाह, हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, वी आर जस्ट हैविंग सेक्स और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे जाते जाते तुम रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। देखो भाई, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट योर एनिमी। मैं तुमसे तुम्हारी खुशी नहीं छीनना चाहता, ऑलराइट। ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें फैपिंग करनी है या नहीं करनी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई तू तो ऐसी है, क्या बोलता, तू नहीं कर रहा तो इसका मतलब थोड़ा ना कि हर कोई नहीं करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम्हें करना ही करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन लोग अब कहते हैं कि भाई कौन सा तू अमीर बन गया, कौन सा तूने बुर्ज खलीफा खरीद लिया, तेरी बुगाटी कहाँ है, दिखा। मैं समझ गया, मेरे पास अभी उतना पैसे नहीं है, ऑलराइट, इसने मुझे मिलियनर नहीं बना दिया, इसने मुझे बिलियनर नहीं बना दिया। लेकिन जो मुझे बनना है आगे जाके, उसके लिए जो डिसिप्लिन और जो हार्डवर्क चाहिए ना, इस चीज़ ने मुझे सिखा दिया है। सो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप 3 साल कैसे आपने गुजार दिए, आपको पता कैसे नहीं चला कि भाई आप नो फैप पे हो और आपने 3 साल गुजार दिए। उसके पीछे बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई खुद को 3 साल तक कौन टॉर्चर करता है, मैं करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते थे कि भाई तेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया होगा, तेरे को ये हो गया होगा, तेरे को वो हो गया होगा, ठीक है, तेरे को ब्लू बॉल्स हो गए होंगे, तेरा जो नीचे वाला दोस्त होगा वो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें बोली लोगों ने मुझे। लेकिन आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उल्टा मैं ये बोलूँगा दैट आई एम लिविंग अ मोर हेल्दी लाइफ। मेरे को अभी भी सब कुछ, जितना जो भी फंक्शन होता है उस चीज़ के, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। लेकिन अब तुम्हारा सवाल ये रहेगा कि भाई आपको मिला क्या ये करके, क्यों आपने खुद को इतना टॉर्चर किया, इसकी इसकी कॉस्ट क्या थी, किस कॉस्ट पे किया आपने ये? तो मैं बताता हूँ। द मेन थिंग वॉज पर्पस, डिसिप्लिन, स्ट्रेस एंड मोटिवेशन। हाँ, तुम्हें ये सब मिलने वाला है अगर तुम करते हो नो फैप। और ये मैं 3 साल के बेनिफिट से बता रहा हूँ, ये तुम्हें मैं हर टाइम लिमिट के बेनिफिट्स बता रहा हूँ। 3 साल बाद भी इतने रहेंगे, क्या पता थोड़े बढ़ जाएँ। और अगर तुम 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ भी करते हो तभी सेम रहेंगे। अब पर्पस से आपका क्या मतलब है? पर्पस से मेरा मतलब ये है, जब तुम नो फैप कर रहे होते हो ना, तुम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हो और तुम ना फिर अंदर पूछते रहते हो खुद से कि क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मिल रहा है तुझे करके। एंड उसी टाइम तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाता है कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। और फिर तुम जब वो पर्पस के पीछे पड़ जाते हो, तब तुम नो फैप पे हो, तुम्हारा ये चल रहा, तुम्हारा डाउनफॉल, तुम सब भूल जाते हो भाई, सब भूल जाते हो और काम करते रहते हो बस। तुम्हारे लिए लस्ट भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, काम करो बस। तो हाँ, एक बार तुम्हें पर्पस मिल गया तो तुम्हारे लिए काम करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। और फिर ये तो होता ही था कि जो एनर्जी मुझे वाइल डूइंग नो फैप से मिलेगी, उससे मैं बहुत काम करूँगा। और जैसे मैंने बोला कि दूसरी चीज़ डिसिप्लिन, जो मैंने सीखी इतनी ज़्यादा, डिसिप्लिन मैंने कैसे सीखा, तो देखो भाई, नो फैप तुम्हें डिसिप्लिन पता है कैसे सिखाता है? क्योंकि इसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ 7 दिन के लिए तुमने नो फैप किया, फिर तुम क्या बोलते हैं अपना 8वें दिन पे फिर तुम ढूंढ रहे हो कि अरे भाई वेबसाइट ढूंढ रहे हो, लड़कियां ढूंढ रहे हो तुम फ़ोन में आके। सो ये नहीं होता, दिस इज़ नॉट नो फैप, दिस इज़, तुमने सिर्फ मज़े के लिए किया है फिर नो फैप। नो फैप के बाद मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ये है कि भाई मैंने डोपामिन लेना बहुत कम कर दिया है, ऑलराइट। मैं गेम्स नहीं खेलता अब उतने, मैं कोई पार्टी वोटी में नहीं जाता, मेरे दोस्त बुलाते हैं मैं नहीं जाता, शुगर भी बंद कर दिया, नो जंक फूड, ऑलराइट। ऊपर से नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड भी हो चुका है मेरा आसानी से। आई डोंट क्विट दैट इजीली, ओके। मेरे को अगर तुम्हें क्विट कराना है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, आई कैन नॉट क्विट। नंबर 3 जो थी वो थी स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। अब तुम लोग बोलोगे स्ट्रेस गुड कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इट इज़ इवन पॉसिबल कि आप स्ट्रेस को अच्छा बोल रहे हो? तुम्हारे 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, पहला होता है यू स्ट्रेस और दूसरा होता है डी स्ट्रेस। जो डी स्ट्रेस होता है वो तुम्हारे लिए हार्मफुल होता है, लेकिन जो यू स्ट्रेस होता है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू स्ट्रेस में मैं कैसे एग्जांपल दूँ तुम्हें, जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और अब तुम्हें हो रहा है स्ट्रेस कि भाई क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम आ गए, पढ़ लेना चाहिए। हुआ ना स्ट्रेस, तभी पढ़ रहे हो ना। तो यही चीज़ नो फैप करती है तुम्हारे साथ।
तुम्हें स्ट्रेस होता रहता है लाइफ को लेके कि भाई आगे क्या करूँगा, क्या होगा आगे, कैसे करूँगा आगे, ऑलराइट। और जब तुम ये स्ट्रेस में होते हो देन यू ऑटोमेटिकली फाइंड वर्क। तुम ऑटोमेटिकली ढूंढने लग जाते हो काम कि भाई मुझे ये करना है, ये करूँगा तभी आगे बढ़ूँगा। एंड सरप्राइजिंगली तुम वही काम करते हो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है और तुम आगे भी बढ़ते हो। चौथी चीज़ जो मुझे मिली वो थी मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे, मतलब आपको मोटिवेशन कैसे मिली? और आप तो खुद ही बोलते हो ना कि आप मोटिवेशन में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हो। देखो भाई, हाँ मैं समझ गया। ऑन डे 30 था या डे 31, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई वॉज सो लस्टी भाई, मैं बहुत हॉर्नी हो रखा था, सच बता रहा हूँ मैं। उस टाइम पे जब मैं नो फैप कर रहा था अपना, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा था क्योंकि बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। लेकिन उस टाइम पे आई स्टिल मैनेज टू डू माई नो फैप क्योंकि अंदर एक मोटिवेशन था कि भाई इतने दिन कर लिया, कि 30 डेज़ कर लिया मैंने। 30 डेज़ तो कोई भी नहीं कर पाता, बहुत कम लोग कर पाते हैं। खुद को ना मतलब मोटिवेट करो कि तुम ही हो बस, यू आर द ओनली वन हु इज़ द विनर। तुम ही हो बस राजा इस चीज़ के। तुमने नो फैप किया है तो तुम नो फैप किंग हो। तुमने कुछ भी किया है तो तुम उसके किंग बन जाओ अपने माइंड में। और जब तुम ये करते हो यू गेट सो मच मोटिवेशन। और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये नो फैप की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो बाकी सब अवॉइड करते हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, और आप किसी को बताते भी नहीं हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है कि हाँ भाई, कि मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहा हूँ और मुझे किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं खुद पे काम करता रहूँगा ताकि ये जो ग्रोथ है ये और बढ़ती जाए। अब देखो 3 साल के बाद मेरे को आखिर बेनिफिट्स, रियल बेनिफिट्स मिले क्या? ये तो चलो आपने बता दिया कि आप पे कैसे चेंज आया, लेकिन असली ज़िंदगी में क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या आपने स्किल्स अडैप्ट करी, क्या क्या आपने कुछ अलग किया, तो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ऑलराइट, जिसकी वजह से मेरी जो टॉकिंग स्किल्स हैं, जो मेरी एक्सप्लेन वाली स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, बहुत ही ज़्यादा। एंड बिफोर कमिंग टू यूट्यूब मैं बिल्कुल भी यूट्यूब में नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था टू शो माई फेस, टू टॉक टू यू गाइज, क्योंकि भाई इंट्रोवर्ट, हद से ज़्यादा बहुत ही बड़ा इंट्रोवर्ट। उसके बाद आप बोल सकते हो कि फ़िटनेस भी मेरे पास बहुत बड़ा एलिमेंट आ गया था, क्योंकि फ़िटनेस मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मुझ जैसा बच्चा कभी फ़िटनेस करेगा। मेरे पेरेंट्स अभी तक बोलते हैं कि भाई समझ में नहीं आता तूने शुरू कैसे कर दिया, ये कैसे किया तूने, क्योंकि मैं 110 kg का मॉन्स्टर था, मैंने बता रखा है सबको। और जब मैंने अपना फ़ैट लॉस किया तो काफ़ी सारे लोग मेरे पीछे आ गए थे कि भाई कैसे किया हमें बता दो, ऑलराइट। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई कैसे किया बता दो, विदाउट लूजिंग मसल कैसे करना है। वैसे तुम्हें पता ही है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ तुम्हारे लिए, ऑलराइट। तो हेल्थ उसके लिए बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मतलब मैंने 110 kg लॉस किया ना, राइट नाउ आई एम 69 kg। सो हाँ, ये काइंड ऑफ नो फैप की वजह से भी हुआ है, क्योंकि जब मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊँ, आफ्टर डूइंग नो फैप मैंने बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मुझे पता चला कि ये स्पाइडर के वेब नहीं होते भाई, उसकी तरह है फिटनेस। तुम सोचोगे भाई ये रास्ता सही है, तुम बीच में खो जाओगे, फिर तुम दूसरा रास्ता चुनोगे ये सही है, फिर से खो जाओगे। सो फिटनेस इज़ लाइक दिस। उसके बाद जो चीज़ बढ़ी वो थी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑलराइट। तुमसे मैं इतना बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे भाई तू कैमरे के आगे तो बात कर रहा है, लेकिन इन रियल लाइफ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ी हैं, मेरी टॉकिंग स्किल्स बहुत बड़ी हैं। मैंने बोलना सीख लिया अच्छे से, और ये सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ यूट्यूब की वजह से भी हुआ है। मैं इसका क्रेडिट अपने नो फैप को भी देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ही अगर मेरे अंदर स्ट्रेस ना आता कि भाई तुझे करना है, कुछ अलग करना पड़ेगा तुझे कुछ, और तुझे सबसे आगे निकलना है, तो काइंड ऑफ मैं कभी करता ही नहीं। लेकिन अब तुम्हारे अंदर सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने इतना नो फैप किया, 3 साल हो गए आपको, सो क्या ये वर्थ इट है? और मैं बोलूँगा यस, वर्थ इट है। तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अगर तुम नो फैप पे आते हो सकता है कि तुम्हें 50 लाख रुपए ना मिले, लेकिन उसके पीछे तुम लगे रहोगे, फिर चाहे तुम्हें कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। नो फैप ये करता है तुम्हारे लिए। सो कैन यू डू इट? एंड द आंसर इज़ येस, क्योंकि मैंने तो किया है। और अगर मुझ जैसा आदमी कर सकता है तो तुम तो कर ही सकते हो, क्योंकि मेरी हालत तो बहुत ही गंदी थी। सो ज़्यादा अब ढूंढो मत बहाने, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहाने ढूंढता रहेगा, बहुत ज़्यादा बहाने ढूंढेगा, क्योंकि उसको चाहिए कंफर्ट और तुम्हें चाहिए सक्सेस, और दोनों का कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं होता, दोनों साथ में नहीं हो सकता। सो तुम्हें एक ही चीज़ चुननी पड़ेगी, या तो पूरे के पूरे रेस्ट मोड में चले जाओ, या तो सक्सेस की राह पे भाग जाओ। और भाग जाओ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिमाग तुम्हें खींचता रहेगा अपनी तरफ
कि भाई ले ले, रेस्ट ले ले, लेकिन तुम्हें मना करना पड़ेगा और तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सो तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें नो फैप करना है नहीं करना। सो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया तुम्हें कि मेरे को क्या क्या मिला आफ्टर डूइंग नो फैप फॉर 3 years। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।